नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे केन उपनिषद उपनिषद। अभी जो मेरे लास्ट मैंने समापन किया वो था ईशा उपनिषद। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार ना मैं आपको दोनों का डिफरेंसेस बता देता हूँ कि ईशा उपनिषद में क्या था और केन उपनिषद किस बारे में है। तो सबसे पहले जो इनके जो मूल प्रश्न है ना उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि ईशा उपनिषद का जो मूल प्रश्न है ना वो है इस संसार में रहते हुए मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। और जो केन उपनिषद है वो बोलते हैं कि मन बुद्धि वाणी और इंद्रियों को चलाने वाली वास्तविक शक्ति कौन है। इन दोनों के मुख्य विषय दोनों अलग अलग हैं। ईशा उपनिषद का जो मुख्य विषय था वो था कि कर्म और त्याग का संतुलन, संसार में रहो कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। और केना उपनिषद में चेतना का स्रोत के बारे में बात की गई है, जैसे कि जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं है बल्कि जिसके कारण सब दिखाई देता है वही सत्य है। अच्छा, इसमें की भाषा शैली के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो ईशा उपनिषद है ना वो बहुत ही संक्षिप्त बात करती है, सीधी और जीवन उपयोगी। ठीक है। जबकि केन उपनिषद है ना उसमें प्रश्न उत्तर शैली है। मतलब दो लोग आपस में जैसे बात करते हैं ना वैसे है। इसमें गूढ़ और दार्शनिक है जो केन उपनिषद है। ईशा उपनिषद जो है वो ब्रह्म ईश्वर की समझ और ईश्वर ये बोलते हैं कि ईश्वर हर जगह है, चल और चल सभी में। जबकि केनोपनिषद बोलता है कि ब्रह्म इंद्रियों और बुद्धि से परे है, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। तो ज़्यादातर ये जो सन्यासी लगे हुए ना वो ब्रह्म को जानने में लगे, तो उसके बारे में इस केन उपनिषद उपनिषद में बताया जाएगा। अगला क्या है, ज्ञान और कर्म के बारे में दोनों के क्या विचार है। जो ईशा उपनिषद है वो कहते हैं कि केवल ज्ञान या केवल कर्म दोनों अधूरे हैं, कर्म जमा ज्ञान पूर्ण जीवन। जबकि केनोपनिषद में मुख्य जोर ज्ञान पर है। अहंकार और मैं जानता हूं की भावना का खंडन किया गया है इसमें। अच्छा, प्रमुख संदेश क्या था ईशा उपनिषद का। तेन त्यक्तेन बुज्झिता, त्याग के साथ भोग करो। और केनोपनिषद में क्या है, यदा वचान भयुदितम, जिसे वाणी नहीं कह सकती वही वाणी को चला रहा है। और आज के जीवन में इन दोनों का क्या डिफरेंट डिफरेंट उपयोग है। तो ईशोपनिषद बोलता है कि ईमानदारी से काम करो, धन पद रिश्तों से चिपको मत, हर कर्म में ईश्वर भाव से करो, अपने ज्ञान पर घमंड मत करो, बुद्धि की सीमाएं समझो, अनुभव और विनम्रता विकसित करो। तो इसमें से किसको पहले पढ़ना चाहिए? जीवन की सही दिशा के लिए ना आपको चेतना और आत्मबोध की गहराई के लिए ईशा उपनिषद को पढ़ना चाहिए, जीवन को सही दिशा देने के लिए। और जब आप और डीप जानना चाहते हो तो चेतना और आत्मबोध की गहराई के लिए इसको पढ़ना चाहिए। एक पंक्ति में सारा सार क्या है कि ईशा उपनिषद सिखाता है कि कैसे जीना है, ये सिखाता है ईशा उपनिषद। और कौन वास्तव में जी रहा है ये सिखाता है आपको केन उपनिषद। होप आई मेड इट क्लियर। मतलब आप अगला मैं केन उपनिषद पढ़ना शुरू करूंगा।